Hello everyone, good evening to all of you. This is Amit Singh with fourth lecture in the series of current affairs for the upcoming Uttarakhand PCS examination, which is scheduled on 29th of June. So in this video, as it is visible to you in this slide, that we'll be covering some major appointments, नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल. अब देखो बहुत माइक्रो लेवल पे भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे बैंक में भी होती हैं. तो बैंक के सीएमडी कौन बन रहे हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सब बैंक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेजरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या इंटरनेशनली किसी देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर चेंज हुए हैं, जो नए बने हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं. और जो मेन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल या आपका स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, उनके हेड्स को हम देखते हैं मेनली. बस यही हमें रखना है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें 4-5 पेज में ये हमारा कवर हो जाएगा. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली बने हैं. कौन बने हैं? BR गवई. सो जस्टिस BR गवई बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 52nd चीफ जस्टिस हैं वो इंडिया के. सो ही इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और इनसे जुड़े 2-3 फैक्ट्स और हैं कि ये सेकंड शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस हैं इंडिया के. इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं CJI बनने वाले. और जो फर्स्ट शेड्यूल कास्ट CJI थे इंडिया के, वो थे KG बालाकृष्णन. तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के? वो बने हैं जस्टिस BR गवई, जो कि सेकंड शेड्यूल कास्ट CJI बने हैं. फर्स्ट थे आपका KG बालाकृष्णन, और ये फर्स्ट बुद्धिस्ट हैं इस पोस्ट को होल्ड करने वाले. फिर नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे मैं स्टार लगाता जाऊंगा. फिर नेक्स्ट है आपका चेयरपर्सन बने हैं अभी 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के. सो ये किसे बनाया गया है? दिनेश माहेश्वरी जी को. देखो बार बार सुननी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके याद रहेगा. ठीक है. और फोटोज डालने का अब समय नहीं है, वरना मैं और अच्छे से बनाता, पर अभी टाइम नहीं है. तो जितना जो कुछ हो पा रहा है बस देख लो इसे. ठीक है. सो चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी जी. जस्टिस ये सब भूल जाओ, नाम पे फोकस करो. चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिनेश माहेश्वरी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई. 52nd फर्स्ट शेड्यूल कास्ट वाज KJ बालाकृष्णन एंड ही इज द सेकंड वन एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट आल्सो. फिर ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार, इस पे हम बाद में आएंगे. मेजर पहले देख लेते हैं जो इंडियन लेवल की या नेशनल लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं पहले. फिर ये आती है मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. सो ये कौन बने हैं? प्रकाश मखदुम. सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कौन बने हैं? प्रकाश मखदुम. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कौन बने हैं? प्रकाश मखदुम. फिर नेक्स्ट है ये आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. ये किसे बनाया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को. सो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये किसे बनाया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को. और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौन बने हैं? प्रकाश मखदुम. और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन बने हैं? सूर्यकांत जी. ठीक है. फिर नेक्स्ट है UPSC चेयरमैन, जो कि हैं अजय कुमार. UPSC चेयरमैन बने हैं अजय कुमार. सो UPSC चेयरमैन बनाया गया है अजय कुमार को. फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, स्टार लगाते जाना है. जो मैं पहले करा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो चेयरमैन बनाया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये कौन है? हरवंश चावला. सो चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन बने हैं? हरवंश चावला. फिर आपका ये वाली अपॉइंटमेंट देख सकते हो आप, डायरेक्टर ऑफ MPEDA, ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बने हैं राम मोहन MK. सो डायरेक्टर ऑफ MPEDA ये बने हैं राम मोहन MK. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार लगा के इस पर भी, कि प्राइवेट सेक्रेटरी अभी मतलब सिलेक्ट किया गया है किसको? PM नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है निधि तिवारी जी को. सो निधि तिवारी को बनाया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फिर नेक्स्ट है चेयरमैन बने हैं PFRDA के. PFRDA एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसके चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो शिवा सुब्रमण्यम रमन. सो चेयरमैन बने हैं PFRDA के. कौन बने हैं? शिवा सुब्रमण्यम रमन. चेयरमैन ऑफ PFRDA शिवा सुब्रमण्यम रमन. फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के. कौन है? सोहिनी रजोला. सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NPCI सोहिनी रजोला. फिर नेक्स्ट है
ये वाला इंपॉर्टेंट है कि चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट्स कमीशन, ये किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू को। सो चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट्स कमीशन, तो ये किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू को। सो चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट्स कमीशन, ये किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू को। फिर नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का। सो ये भी स्टार लगा लेना इस पे, चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये है अजय भूषण प्रसाद पांडे। सो अजय भूषण प्रसाद पांडे को बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ DARE, सेक्रेटरी बनाया गया है DARE का, साथ साथ वो ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। ठीक है, ये किसे बनाया गया है? मंगी लाल जट को। सो सेक्रेटरी ऑफ DARE एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR कौन बने हैं? मंगी लाल जट। सो सेक्रेटरी ऑफ DARE एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR ये बने हैं मंगी लाल जट। फिर नेक्स्ट ये भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है कि CM ऑफ दिल्ली कौन बनी है? अभी BJP की गवर्नमेंट आई है अभी दिल्ली में, आपकी गवर्नमेंट गई है, तो उसी के बीच में ये CM बनी है रेखा गुप्ता जी। सो CM ऑफ दिल्ली राइट नाउ इज रेखा गुप्ता। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बने हैं मनन कुमार मिश्रा। सो चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा। फिर नेक्स्ट है सेबी चेयरमैन किसे मतलब चुना गया है? तो ये है तोहिन कांता। तो सेबी चेयरमैन अब कौन है? तोहिन कांता। सो सेबी चेयरमैन कौन है अब? तोहिन कांता। सेबी चेयरमैन कौन है? सो तोहिन कांता। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, वैसे इनको बहुत सारी पोजीशंस दी गई हैं पर ये वाली इंपॉर्टेंट है कि इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अजय सेठ को। सो अजय सेठ को बनाया गया है फाइनेंस सेक्रेटरी। अजय सेठ बिकेम फाइनेंस सेक्रेटरी। इसके अलावा इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है, मतलब अलग अलग चार्जेस हैं इनके पास, पर ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अभी इंडिया के, अजय सेठ। फिर नेक्स्ट है CEO बनाया गया है गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस का, ये कौन है? अजय भादु। अजय भादु। सो CEO ऑफ गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस अजय भादु। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, CGI के बाद मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा। इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, भारत की पहली महिला कानून सचिव कौन बनी है? ये बनी है अंजू राठी राणा। सो अंजू राठी राणा बनी है भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी। सो इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नाम एकदम रट्टा मार लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बने हैं शिव कुमार कल्याण रमन। शिव कुमार कल्याण रमन। सो CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बने हैं शिव कुमार कल्याण रमन। फिर नेक्स्ट है NIT यूनिवर्सिटी या NU के चांसलर कौन बने हैं? अमिताभ कांत। और ये कौन थे? ये एक्स CEO हैं नीति आयोग के, नीति के। सो ये पहले CEO थे नीति के, अभी इनको बना दिया गया है NIIT जो यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर या चेयरपर्सन इनको बना दिया गया है। फिर अभी अभी एक नए मेंबर भी ऐड हुए हैं किसमें? नीति आयोग में, और वो कौन मेंबर हैं? राजीव गौबा। ये मेंबर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर कोई हेड बनता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर फिर भी ध्यान रखें कि मेंबर ऑफ नीति आयोग कौन बने हैं? राजीव गौबा। और ये कौन थे? पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे। फिर नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, तो ये किसे बनाया गया है? श्रीनिवासलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सो चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, ये किसे बनाया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। सो चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये कौन बने हैं? चरणजीत सिंह नंदा। सो चरणजीत सिंह नंदा कौन बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं विवेक जोशी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं, इस पर भी स्टार लगा लेना, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। ज्ञानेश कुमार। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं इंडिया के अभी? ज्ञानेश कुमार। फिर नेक्स्ट है CEO ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसे बनाया गया है? भुवनेश कुमार को। सो CEO ऑफ UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किसे बनाया गया है? भुवनेश कुमार को, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से और इम्पॉर्टेंट जो निकल के आता है वो है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? फैज़ अहमद किडवाई। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? DGCA, वो बने हैं फैज़ अहमद किडवाई। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं अभी?
वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। सो इसरो के चेयरमैन, और जो इसरो के चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी भी होते ही हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, जो कि डायरेक्टली आई थिंक इंडिपेंडेंट है, ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है। सो आपको ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज वेल एज चेयरमैन ऑफ इसरो कौन बने हैं, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक, फिर इसके अलावा ऐसे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, पर हम फिर से देख लेते हैं मेन रेड वाली, फिर ब्लू पे आए, मतलब जो छोड़ी है उन पे आएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd BR गवई, फर्स्ट बुद्धिस्ट और सेकंड SC हैं, और फर्स्ट SC कौन थे, CGI KG बालाकृष्णन। चेयरपर्सन 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिनेश माहेश्वरी। फिर नेक्स्ट है MD ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रकाश मखदूम। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बने हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। UPSC चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। अजय बहुत सारे हैं, कंफ्यूज मत होना, वो क्लैरिफिकेशन रखना अपने माइंड में। सो UPSC चेयरमैन बने हैं अजय कुमार। फिर चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बने हैं हरवंश चावला। फिर है प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं निधि तिवारी। फिर है चेयरमैन ऑफ PFRDA बने हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NPCI बनी है सोहिनी रजोला। फिर नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ IWLF एथलीट्स कमीशन मीराबाई चानू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बने हैं अजय भूषण। देखो अजय यहाँ पे भी है और अजय वहाँ पे भी है, क्या बोलते हैं UPSC चेयरमैन में। UPSC चेयरमैन अजय कुमार हैं और ये हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे। कौन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ DARE एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, ये बने हैं मंगीलाल जट। CM ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता। चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा। सेबी के चेयरमैन तोहिन कांता। फिर अजय एक और आ गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ। देखो फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ, UPSC चेयरमैन अजय कुमार, और आपका जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, वो हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे। तीनों में क्लियर रहे हैं। फिर है CEO बने हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अजय भादु। फिर नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ दिस टेबल इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा। इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा। फिर नेक्स्ट है CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये बने हैं शिव कुमार कल्याण रमन। शिव कुमार कल्याण रमन। इसके अलावा NIT के चांसलर या चेयरपर्सन बने हैं अमिताभ कांत, एक्स CEO ऑफ नीति आयोग। मेंबर बने नीति आयोग के राजीव गौबा, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन श्रीनिवासलू शेट्टी। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चरणजीत सिंह नंदा। फिर इलेक्शन कमिश्नर बने हैं एक विवेक जोशी, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इंपॉर्टेंट है ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा CEO ऑफ UIDAI वो बने हैं भुवनेश कुमार। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो वो है V अनंथा नागेश्वरन। इनका नाम इसलिए है क्योंकि इनका जो टेन्योर था गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा जो अब जो बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, मतलब क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, पर यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी जो मैंने आपको पहले बताए। ठीक है, अब हम आते हैं उन पे जो बचे हुए हैं। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन है तो ये बनाया गया है विनोद कुमार गुंजियाल को। सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार विनोद कुमार गुंजियाल। फिर नेक्स्ट है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स, ये किसे बनाया गया है, नर्मदेश्वर तिवारी। सो नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, फिर IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर बने हैं अभी NLU दिल्ली में DY चंद्रचूड़, अभी 1-2 टेन्योर पहले ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फिर नेक्स्ट है अम्बेसडर टू स्वीडन, ये बनाया गया है अनुराग भूषण को। सो अम्बेसडर टू स्वीडन ये बनाया गया है अनुराग भूषण को। फिर नेक्स्ट है ये सब हो गया था। डिप्टी गवर्नर अभी 2 अपॉइंट हुए हैं, एक हैं पूनम गुप्ता RBI में, RBI की बात कर रहा हूँ मैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 अभी अपॉइंट हुए हैं, पूनम गुप्ता और T रविशंकर अभी डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। फिर नेक्स्ट है DGP बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, तो ये कौन बनी है, सीमा अग्रवाल। सो DGP ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस सीमा अग्रवाल। फिर नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी होल टाइम बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, किसे बनाया गया है, अनंत अंबानी को। ये नेशनल अपॉइंटमेंट तो नहीं है पर नेशनल इंपॉर्टेंस की अपॉइंटमेंट तो है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडिया के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेयरमैन एंड CMD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कौन बने हैं, विकास कौशल। तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये कौन बने हैं, विकास कौशल। फिर चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन, ये बनाया गया है गणपति सुब्रमण्यम को, NGS शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हो आप। तो चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन NGS। ठीक है,
फिर आपका क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ तक आते हैं हम। अब शुरू से एक बार पूरा देख लेते हैं शुरू से, ताकि क्लैरिटी पूरी रहे। ठीक है, वेट अ सेकेंड। और आपको अब ये भी पता है कौन से वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 52nd बने हैं। कौन बने हैं? बी आर गवई। सेकंड सीजीआई फर्स्ट बुद्धिस्ट एंड सॉरी सेकंड एससी सीजीआई फर्स्ट बुद्धिस्ट। फर्स्ट और फर्स्ट एससी सीजीआई थे के जी बालाकृष्णन। चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन दिनेश माहेश्वरी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार आईएएस विनोद कुमार गुंजियाल। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं नर्मदेश्वर तिवारी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश्वरन अय्यर। एमडी ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बने हैं प्रकाश मखदूम। मैनेजिंग डायरेक्टर टाइटन के बने हैं अजय चावला। अजय ये मतलब इसको अजय बोलेंगे या अजय बोलेंगे? अजय चावला। सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाइटन बने हैं अजय चावला। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा जस्टिस सूर्यकांत। यूपीएससी चेयरमैन अजय कुमार। चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हरवंश चावला। प्रोफेसर ऑफ एनएलयू दिल्ली डीवाई चंद्रचूड़। एम्बेसडर टू स्वीडन बने हैं अनुराग भूषण। डायरेक्टर ऑफ एमपीईडीए राम मोहन एमके। प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बनी है निधि तिवारी। 2 डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई में पूनम गुप्ता एंड टी रविशंकर। चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए शिवा सुब्रमण्यम रमन। फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एनपीसीआई सोहिनी रजोला। फिर डीजीपी ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज सीमा अग्रवाल। चेयरपर्सन ऑफ आईडब्ल्यूएलएफ एथलीट्स कमीशन मीराबाई चानू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज अजय भूषण प्रसाद पांडे। फिर नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ डेयर एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर मंगीलाल जट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल टाइम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज अनंत अंबानी। सीएम ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता। चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया मनन कुमार मिश्रा। सेबी चेयरमैन तोहिन कांता। फिर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके साथ फाइनेंस सेक्रेटरी, तीनों का चार्ज अभी फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफिशियल है। इसके अलावा चार्जेस हैं इनके पास, वो हैं अजय सेठ। फिर सीईओ ऑफ गवर्नमेंट मार्केट प्लेस अजय भादु। फिर नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये बने विकास कौशल। चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन गणपति सुब्रमण्यम गणपति सुब्रमण्यम एनजीएस। सीईओ ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये बने हैं शिव कुमार कल्याण रमन। फिर नेक्स्ट है एनआईआईटी एनयू के चांसलर बने हैं अमिताभ कांत। फिर नेक्स्ट है मेंबर अभी नीति आयोग के अपॉइंट हुए हैं राजीव गौबा। फिर चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के बने हैं श्रीनिवासलू शेट्टी। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चरणजीत सिंह नंदा। फिर नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर अभी बने हैं एक विवेक जोशी। फिर उसके अलावा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है इसलिए इनका नाम यहाँ पे अनंता नागेश्वरन। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश कुमार। फिर है सीईओ ऑफ यूआईडीएआई भूवेश कुमार। इसके ये तो इंपॉर्टेंट वाले थे। फिर बहुत सारे में जगह पे गवर्नर और वो सब भी बने हैं, आपका चीफ जस्टिस वगैरह, तो वो सब भी देख लेते हैं। क्या है, चीफ जस्टिस बने हैं अभी उड़ीसा हाईकोर्ट के, ये बने हैं हरीश टंडन। फिर चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट के ये बने हैं कैम्फिया सोमशेखर। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अरुण पाली। गवर्नर ऑफ बिहार किसे बनाया गया है? आरिफ मोहम्मद खान को। सो गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर ऑफ केरला ये कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सो गवर्नर ऑफ बिहार आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर ऑफ केरला राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। फिर आगे अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के चेयरमैन कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा। डीजी ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? फैज अहमद किडवाई। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज वेल एज चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर वी नारायणन। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहादुर सिंह सागू। सो प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया है बहादुर सिंह सागू को। फिर नेक्स्ट है ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई, ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ था, ये पोजीशन बनी थी, तो ये बनाया गया है जस्टिस अरुण मिश्रा को। सो ओम्बड्समैन ऑफ एथिक्स ऑफिसर ऑफ बीसीसीआई ये बनाया गया है अरुण मिश्रा जी को। फिर है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये कौन बने हैं? संजीव रंजन। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ये बने हैं संजय रंजन। फिर है प्रेसिडेंट, वैसे नेशनल वाले में नहीं आना चाहिए था ये, पर चलो कोई नहीं, प्रेसिडेंट अभी बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो ये हैं कौन? मोहसिन नकवी। और ये कौन थे? एक्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन बन चुके हैं? मोहसिन नकवी। सो प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन बन चुके हैं? मोहसिन नकवी, जो कि एक्स चेयरमैन है
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो ये बनाया गया है धनंजय शुक्ला को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया धनंजय शुक्ला। फिर अम्बेसडर अभी चुने गए हैं इसराइल के लिए जितेंद्र पाल सिंह, अम्बेसडर टू इसराइल जितेंद्र पाल सिंह। फिर अगेन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने हैं देवेंद्र सिंह उपाध्याय, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बने हैं देवेंद्र सिंह उपाध्याय। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने हैं, वो बने हैं आलोक आराधे, आलोक आराधे। बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इज आलोक आराधे। फिर इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो इस वाली टेबल में यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन कौन बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पे सीबी आएगा, एनएचआरसी होगा ये। तो चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन बने हैं, वी रामा सुब्रमण्यम। सो वी रामा सुब्रमण्यम, सो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन बने हैं, ये बने हैं वितुल कुमार। वेट अ सेकेंड, अभी ऊपर भी था ये शायद, लेट मी चेक। ओके डोंट वरी, ये सीआरपीएफ की 2 न्यूज़ ऐड हो गई हैं, किसी और मंथ में चेंज हुए होंगे। एक ये वाला था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और दूसरा था ये, इन दोनों में से मैं एडिटिंग के टाइम पे एक को जो अभी करंट होंगे उनको हटा दूंगा। ये डीजी सीआरपीएफ आप देख लेना अपने आप ही, जो पीडीएफ मिलेगा आपको। अब हम आते हैं, फिर से देख लें ऊपर से, यहाँ से देख लेते हैं। एनआईटी के ये चांसलर बने अमिताभ कांत, मेंबर ऑफ नीति आयोग राजीव गौबा, चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन श्रीनिवासलू शेट्टी, प्रेसिडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चरणजीत सिंह नंदा, इलेक्शन कमिश्नर बने विवेक जोशी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, सीईओ ऑफ यूआईडीएआई भुवनेश कुमार, चीफ जस्टिस उड़ीसा हाईकोर्ट के बने हैं हरीश टंडन, मणिपुर हाईकोर्ट के कैम्फिया सोमशेखर, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट और लद्दाख हाईकोर्ट के बने हैं अरुण पल्ली, बिहार के बने हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ केरला राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के चेयरमैन बने हैं निपेंद्र मिश्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फैज अहमद किडवाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर वी नारायणन, प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बहादुर सिंह सागू, ओम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर बने हैं बीसीसीआई के जस्टिन अरुण मिश्रा। सीआरपीएफ वाला देख लेंगे लास्ट में, मतलब इसका क्या करूँगा, 2 है ना यहाँ पे नेम मेंशन, तो अलग अलग मंथ्स में 2 अलग अलग लोग बने होंगे, दैट्स वाई मैं दोनों इंक्लूड हो गए हैं। मैं अभी कंफर्म करके जो एक को रिमूव कर दूंगा, जो अभी हैं उन्हीं को इस पीडीएफ में रखूंगा, जो पीडीएफ शेयर होगी उसमें ओरिजिनल वाला होगा जो करंट वाला है, ठीक है। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन राजीव रंजन, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल बने हैं मोहसिन नकवी, एक्स चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज धनंजय शुक्ला, अम्बेसडर बने हैं इसराइल में जितेंद्र पाल सिंह, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय, फिर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट आलोक आराधे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस इज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बने हैं जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। फिर ये वाला हम छोड़ देंगे, सीआरपीएफ को हम फिक्स कर लेंगे, डोंट वरी। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे। ये थोड़ी देखो, इसको रट्टा मारना चैलेंजिंग है, पर आपको बार बार रटना पड़ेगा। यहाँ से दो मतलब अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आते हैं। तो सबसे पहला है आपका, प्राइम मिनिस्टर बने हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के, तो ये कौन बने हैं, कमला प्रसाद बिसेसर। सो आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं कमला प्रसाद बिसेसर। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो कमला प्रसाद बिसेसर। फिर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने हैं एंथोनी एल्बनीज। पहला है त्रिनिदाद टोबैगो के प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी एल्बनीज। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन कौन बने हैं, सलीम सलेह बिन बरेक। ये थोड़ा नाम रिलेट करने से यमन से रिलेट भी हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन सलीम सलेह बिन बरेक। फिर नेक्स्ट है चांसलर बने हैं आपका जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी में चांसलर बोला जाता है, मतलब टॉप की अथॉरिटी को, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है और जगह, तो ध्यान रखना है जर्मनी के चांसलर भी इंपॉर्टेंट है। सो जर्मनी के चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। फिर ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। अभी आपको पता है जो पॉप हैं, पॉप मतलब एक आप ये मान लो
क्रिश्चियनिटी में एक सेक्ट होता है, मुझे सेक्ट का नाम नहीं ध्यान आ रहा है कौन सा सेक्ट है। क्रिश्चियनिटी के भी अलग अलग सेक्ट हैं, जैसे हिंदुइज्म में वैष्णविज्म में एक सेक्ट है, मतलब शैविज्म एक सेक्ट है, इस तरीके से उनमें एक सेक्ट होता है। हिंदुइज्म में ऑल दो ये इतना रिजिड नहीं होता, पर यहाँ पे बहुत रिजिडली फॉलो होता है। तो उनके जो टॉप गुरु होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल पे होते हैं, कमांड अथॉरिटी होते हैं, वो उनको बोलते हैं पॉप। ठीक है, तो अभी उनकी पॉप की डेथ हुई थी, तो उसके बाद नए पॉप बने हैं। ये कौन से नंबर के पॉप हैं? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, 267th नंबर के पॉप हैं ये। ठीक है, और इनका नाम क्या है? कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। और ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, अमेरिका के, और फर्स्ट अमेरिकन पॉप हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। सो 267th पॉप अभी बने हैं, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, और ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। और इन्होंने इतना लंबा नाम ना लेने की, मतलब ओरिजिनल नेम वहाँ पे लोग ड्रॉप करते हैं यूजुअली, सो इन्होंने ये नेम अपना अडॉप्ट किया है, पॉप लियो 14th। पॉप लियो 14th। सो आपको ध्यान रखना है, पॉप बने हैं अभी, पॉप इलेक्ट या सिलेक्ट जो भी इनमें प्रोसीजर होता है, तो अभी नए पॉप बने हैं। पॉप का नंबर है 267th पॉप हैं ये, कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट। ये हैं यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट अमेरिकन पॉप हैं, और इन्होंने नेम अडॉप्ट किया है पॉप लियो 14। पॉप लियो 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे के सीईओ बने हैं ग्रेग एबल। अगर आपको पता नहीं है ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आपने शायद वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा। सो वॉरेन बफेट की कंपनी है ये बर्कशायर हाथवे। सो उन्होंने अपना जो है थोड़ा वो रिटायर मोड में जा रहे हैं, दैट्स वाई उन्होंने एक नया सीईओ चुना है, ग्रेग एबल को। सो बर्कशायर हाथवे के सीईओ बने हैं ग्रेग एबल। सो बर्कशायर हाथवे के नए सीईओ बने हैं ग्रेग एबल। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स बने हैं कनाडा के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया या इंडियन ओरिजिन का कोई भी वर्ल्ड में कहीं बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनी है कनाडा की, कौन बनी है? अनीता आनंद। और ये कौन है? फर्स्ट हिंदू वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। फर्स्ट हिंदू वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन अनीता आनंद बनी है फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की। ठीक है, फिर इसके अलावा है प्राइम मिनिस्टर बने हैं सूडान के, ये कौन बने हैं? अब्देल फताह बुरहान। अब्देल फताह बुरहान। अब्देल फताह बुरहान सूडान के। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान बने हैं अब्देल फताह बुरहान। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर बने हैं डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ। सो प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर बने हैं डैनियल नोबोआ। प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर बने हैं डैनियल नोबोआ। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ गैबन बने हैं, प्रेसिडेंट की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है, कोई नहीं, करेक्ट हो जाएगी। ये है ब्राइस ओलिगोई निग्योमा। ब्राइस ओलिगोई निग्योमा। ब्राइस ओलिगोई निग्योमा, मतलब ऐसे समझ लेना जो आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है वो गैबन का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है। सो प्रेसिडेंट ऑफ गैबन कौन बने हैं? ब्राइस ओलिगोई निग्योमा। निगोएमा, निगोएमा होगा वैसे। सो प्रेसिडेंट ऑफ गैबन कौन बने हैं? ब्राइस ओलिगोई निगोएमा। ब्राइस ओलिगोई निगोएमा। ठीक है, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए में किसे बनाया गया है? जय भट्टाचार्य को। ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट है आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, इसके एमडी बने हैं, ये एमडी कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। और ये कौन है? अभी चेयरमैन है टाटा सन्स के। तो आपको ध्यान रखना है, एमडी बने हैं एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ के, आईएमएफ की। तो वो बने हैं चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। सो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ, आईएमएफ की। वो बने हैं आपका एन चंद्रशेखरन, जो कि चेयरमैन है टाटा सन्स के। आपको ध्यान रखना है चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ। सो ये बने हैं आपका एयाल जमीर। सो आपको ध्यान रखना है, मतलब मोटा मोटा ध्यान रखो, ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ। चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? इजराइल के एयाल जमीर। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा आपको पता ही है, ये तो सबको पता लग गया होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कार्ने। मार्क कार्ने बने हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। फिर आपको ये पता ही है, ये बहुत टाइम से हैं, ये न्यूज़ में थे इसलिए मैंने डाल दिया, और यूएन से रिलेटेड न्यूज़ पूछ ली जाती है। सो यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस हैं यूएन के सेक्रेटरी जनरल। वेट अ सेकेंड, अब देखो ये त्रिनिदाद टोबैगो को भी मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा, यहाँ पे भी मैंने ये किसी मंथ में इंक्लूड किया है।
और यहाँ पे भी इंक्लूड किया है। त्रिनिदाद टोबैको को अभी होल्ड पे रखना, इसको भी मैं करेक्ट कर लूँगा क्योंकि अलग अलग मंथ में अलग अलग चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डोंट वरी अबाउट इट। सो त्रिनिदाद टोबैको और सीआरपीएफ वाले को मैं आपको एडिट करके दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो पीडीएफ में आप देख लेना क्या है। फिर नेक्स्ट है नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ये स्टार लगा लेना इसमें। कोई भी फीमेल जब अपने कंट्री की हेड फर्स्ट टाइम बनती है तो वो यूकेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, अभी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की, और वो कौन बनी है? नेतुम्बो नंदी नंदवेतवाहा। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नेतुम्बो या नेतम्बो कुछ भी कह लो आप, नंदी नदेतवाहा नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा। ये कौन बनी है? नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। रट्टा मार लेना इसका, बिल्कुल भूलना मत। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे भी। पॉप वाला इंपॉर्टेंट है और ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो कनाडा वाला, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना मैंने इसमें फालतू का रखा ही नहीं है कुछ भी, 3-4 पेज में ही बनाया है इसीलिए इसे। सो फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कौन बनी है? फर्स्ट फीमेल भी हैं और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं, फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी हैं, दोनों टैग है इनके पास। तो ये प्रेसिडेंट बनी है किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। सो फर्स्ट फीमेल भी हैं और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट बनने वाली। तो ये कौन है? किस्टी कोवेंट्री। ये कौन है? एक स्विमर हैं, और कहाँ से हैं? जिम्बाब्वे से हैं, ये भी ध्यान रखें। सो फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ये कहाँ से हैं? जिम्बाब्वे से हैं, और ये एक स्विमर है, मतलब एथलीट से रिलेटेड है। सो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री, और नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा। ठीक है। फिर उरुग्वे के प्रेसिडेंट, उरुग्वे शायद ऊपर भी था, रुक जाओ एक सेकेंड, लेट मी चेक। यमन, इक्वाडोर था वो, चलो वो अलग है, डोंट वरी अबाउट इट। सो उरुग्वे के प्रेसिडेंट अभी बने हैं यामदू ओरसी, उरुग्वे के प्रेसिडेंट बने हैं यामदू ओरसी। और इंटेल भी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट की जो बिग टेक कंपनीज हैं, इनके बारे में ज़रूर पूछ लेते हैं, इनके हेड्स के बारे में। सो इंटेल के अभी इंटेल कॉर्पोरेशन के सीईओ बने हैं लिपबूतन। फिर नेक्स्ट है, ये भी स्टार लगाने ला, कि बेल्जियम की ही फर्स्ट फ्लेमिश नेशनल प्राइम मिनिस्टर, ये कौन बने हैं? बार्ट दे वेवर। बार्ट दे मिनिस्टर भी आएगा यहाँ पे। सो बेल्जियम की फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर, सो फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट जो बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो बने हैं या बनी हैं, जो भी हैं, बार्ट दे वेवर। और इंटेल के सीईओ कौन बने हैं? लिपबूतन। और उरुग्वे के प्रेसिडेंट यामांदू ओरसी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ये किसे बनाया गया है? तुलसी गबार्ड को। ये भी स्टार लगा लेना क्योंकि फर्स्ट हिंदू हैं ये इस पोजीशन पे पहुंचने वाली। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूएसए बनाया गया है तुलसी गबार्ड को। सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ यूएसए है तुलसी गबार्ड, ये है फर्स्ट हिंदू इस पोजीशन पे पहुंचने वाली। फिर है वानुतुआ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये स्टार लगा लेना इसमें, क्योंकि जल्दी से हेड ऑफ द स्टेट अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं होते, ये अनअपोज्ड बने हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कौन बने हैं? जोथम नपात। सो जोथम नपात। सो वानुआतु एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनअपोज्ड, जिनका नाम है जोथम नपात। वानुआतु के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनअपोज्ड जोथम नपात। वानुआतु के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि बने हैं अनअपोज्ड जोथम नपात। फिर है, ये देख लो, रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है इली बोलोजन को। रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है इली बोलोजन को। रोमानिया के इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है इली बोलोजन को। फिर नेक्स्ट है, ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन तसोलस। सो ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्स्टेंटाइन तसोलस।
कॉन्स्टेंटाइन तसोलस। सो ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्स्टेंटाइन तसोलस। सो ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्स्टेंटाइन तसोलस। फिर नेक्स्ट है सीईओ बने हैं नोकिया के जस्टिन हॉटार्ड। सीईओ बने हैं नोकिया के जस्टिन हॉटार्ड। फिर नेक्स्ट है लेबनन के प्रेसिडेंट बने हैं जनरल जोसेफ ऑन। लेबनन के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जोसेफ ऑन। लेबनन के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जोसेफ ऑन। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के, वो बने हैं निकोलस मदुरो। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला ये कौन बने हैं? निकोलस मदुरो। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मदुरो। फिर नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप, तो आपको पता ही है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने हैं। ये नंबर ध्यान रखना बस, इनका 47 प्रेसिडेंट है और ये सिर्फ सेकंड ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो एक बार जीतने के बाद फिर हारे फिर वापस आए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस, ये कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सो प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। फिर नेक्स्ट है सीईओ बने हैं सोनी कॉर्पोरेशन के, ये कौन बने हैं? हिरोकी टोटोकी। हिरोकी टोटोकी, ये कितना आसान है याद करने के लिए। सोनी में भी ओ आता है और इनके दोनों ने मतलब फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दोनों में ओ ज़्यादा है, ठीक है। सो सीईओ ऑफ सोनी कॉर्पोरेशन कौन बने हैं? हिरोकी टोटोकी। फिर एमडी एंड सीईओ बने हैं मारुति सुजुकी इंडिया के हिसाशी तकवेची। तकेउची प्रोनाउंस भी नहीं होता, देखो कितने टफ नाम है इनके। सो एमडी एंड सीईओ बने हैं मारुति सुजुकी इंडिया के हिसाशी तकवेची। तकियोची, तकियोची, हाँ। सो एमडी एंड सीईओ बने हैं मारुति सुजुकी की इंडिया के हिसाशी तकियोची। तकियोची। फिर नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडियन है, यूएस की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में एफबीआई डायरेक्टर बने हैं कश पटेल। सो एफबीआई के डायरेक्टर बने हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएसए, ये बने हैं कश पटेल। फिर नेक्स्ट है घाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इसको देख लेंगे, इसको वेरीफाई कर लूँगा मैं, इसका ये क्यों आया है यहाँ पे, डोंट नो। फिर नेक्स्ट है बुर्किना फासो, एक कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत लंबा सा नाम है इनका, ये ध्यान रखना, 4-5 वर्ड का है, पढ़ सकते हो आप। रिम तलबा जीन इमानुअल ओइद्रोगो। रिम तलबा जीन इमानुअल ओइद्रियागो। बुर्किना फासो के प्राइम मिनिस्टर रिम तलबा जीन इमानुअल ओइद्रियागो, ठीक है। फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको पता ही है इमानुअल मैक्रोन बने हैं, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ध्यान रखना, प्रेसिडेंट सबको पता होता है। सो फ्रांसिस बायरो। फ्रांसिस बायरो। सो फ्रांसिस बायरो। फ्रांसिस बायरो बने हैं आपके कौन? रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर। और ये रोमानिया वाला मैं कंफर्म कर लूँगा क्योंकि एंट्री में रोमानिया ऊपर भी लिखा था। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। यस, ये भी लिखा है, तो ये शायद अलग अलग मंथ्स की न्यूज़ है, तो दैट्स वाई ये दोनों इंक्लूड हो गए हैं। वी विल एक्सक्लूड इट व्हेन विल बी शेयरिंग इट विद यू। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट बने हैं जॉर्जिया के, ये बने हैं मिखिल कवेलाशविली। मिखिल कवेलाशविली। और ये भी ध्यान रख लेना कि ये फुटबॉलर हैं, फॉर्मर। तो किस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं जॉर्जिया के जो कि फुटबॉलर रहे हैं। सो ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, कौन है? मिखिल कवेलाशविली। मिखिल कवेलाशविली। मिखिल कवेलाशविली। मिखिल कवेलाशविली। फिर अभी अभी इटली की सिटीजनशिप मिली है, इटालियन एंसेस्ट्री के वजह से। वो किसे मिली है? अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट को इटली की सिटीजनशिप मिली है, किस लिए? क्योंकि उनकी एंसेस्ट्री ऑफ इटली, ठीक है। फिर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट व्हाइट हाउस बनाए गए हैं श्री राम कृष्णन। यूएस की इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो सारे ध्यान ही रखना, क्योंकि यूएस थोड़ी बड़ी कंट्री है तो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह, ये भी आपको पता होगा, वो पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल में थे, फिर अब आईसीसी में जा चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये आपका टोंगा एक कंट्री है, उसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसाके वलू एके। इसाके वलू एके। फिर ये ध्यान रखना आप, वेट अ सेकेंड, ये एनएचआरसी तो शायद ऊपर इंक्लूड होगा, लेट मी चेक वंस। हाँ, ये ऊपर इंक्लूड है, ये डिलीट करना पड़ेगा। सो चलो कोई नहीं, इसको भी देख सकते हो आप। इसके अलावा ये लास्ट पॉइंट है, चेयरपर्सन बने हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। सो ये कौन बने हैं? मदन बी लोकुर। चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ये कौन बने हैं?
मदन बी लोकुर। सो चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल ये बने हैं मदन बी लोकुर। सो फास्ट फास्ट ये इंटरनेशनल वाला हम देख लेते हैं ताकि जैसे हमने नेशनल वाला किया वैसे ये भी हो जाए। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको बने हैं कमला प्रसाद बिसेसर। कमला प्रसाद बिसेसर। सो त्रिनिदाद टोबैको, वैसे ये 2 बार आया है तो इसको हम कंफर्म कर लेंगे कि ये अभी नहीं है, कि वैसे तो मैंने जो लेटेस्ट होते हैं वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो कमला प्रसाद बिसेसर आप याद रख सकते हो, बाकी कंफर्म कर दूंगा, डोंट वरी। जिन जिन में 2-3 ही वेरिएशन होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने हैं एंथोनी एल्बनीज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया बने हैं एंथोनी एल्बनीज। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन सलीम सलेह बिन बरेक। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन सलीम सलेह बिन बरेक। फिर चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रेडरिक मर्ज। चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रेडरिक मर्ज। फिर 267th पॉप बने हैं कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, और ये कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से, और फर्स्ट अमेरिकन पॉप हैं ये। फिर इन्होंने नेम अडॉप्ट किया है, ये भी ध्यान रखना, पॉप लियो 14। फिर बर्कशायर हाथवे जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है, उन्होंने CEO बनाया है ग्रेग एबल को। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कनाडा के बने हैं अनीता आनंद बनी है फर्स्ट हिंदू वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान अब्देल फतेह बुरहान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान कौन बनी है, अब्देल फतेह बुरहान। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, तो ये बने हैं डेनियल नोरबोआ। प्रेसिडेंट ऑफ गैबन ब्रीस ओलिगुई नगुएमा। ठीक है, सो गैबन के प्रेसिडेंट ब्रीस ओलिगुई नगुएमा। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, ये बने हैं जय भट्टाचार्य। फिर IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ बनाया गया है N चंद्रशेखरन को, जो कि हैं चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। फिर नेक्स्ट है चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं इसराइल के एयाल जमीर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा बने हैं मार्क हेनरी कार्ने। UN के सेक्रेटरी जनरल आपको पता ही है एंटोनियो गुटेरेस। फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद टोबैको, ये नहीं होगा शायद क्योंकि ऊपर वाला सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर इसको आप रहने दो अभी, त्रिनिदाद टोबैको वाला। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नेतुम्बो नंदी नदेतवाहा। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, ये कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री, और एक ये स्विमर हैं और जिम्बाब्वे से। उरुग्वे के प्रेसिडेंट बने हैं यमांडू ओरसी। इंटेल कॉरपोरेशन के CEO बने हैं लिप बूतन। फिर बेल्जियम की फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये बने हैं बार्ट डे वेवर। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑफ USA तुलसी गबार्ड, फर्स्ट हिंदू हैं ये बनने वाले। फिर वानुआतुस प्राइम मिनिस्टर जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं जोथम नपाट। वानुआतुस के प्राइम मिनिस्टर जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं जोथम नपाट। फिर रोमानिया को हम कंफर्म कर लेंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं वैसे इली बोलोजन, पर फिर भी इसको कंफर्म कर लेंगे। ग्रीस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टसोलस। CEO बने हैं नोकिया के जस्टिन हॉटार्ड। लेबनान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं जोसेफ ऑन। प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मदुरो। 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सोनी कॉर्पोरेशन के CEO बने हैं हिरोकी टोटोकी। MD ऑफ मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया हिसाशी तकेउची। सो मारुति सुजुकी के MD CEO इंडिया वाले हिसाशी तकेउची। फिर FBI के डायरेक्टर बनाया गया है कश पटेल को। फिर नेक्स्ट है बुर्किना फासो के प्राइम मिनिस्टर, बहुत लंबा सा नाम है, आप ध्यान रख सकते हो, रिम तलबा जीन इमानुअल ओइद्रियागो। ये कहाँ के हैं, बुर्किना फासो के। फ्रांस के प्रेसिडेंट बने हैं आपका इमानुअल मैक्रोन, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांसिस बायरो। रोमानिया के प्रेसिडेंट, ये हम कंफर्म कर लेंगे, रोमानिया वाला पार्ट, ये 2-3 बार आ गया रोमानिया। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया बने हैं मिखिल कलवेशविली, और ये फुटबॉलर हैं, फॉर्मर फुटबॉलर हैं, ये भी ध्यान रखना है। जॉर्जिया के जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं वो फॉर्मर फुटबॉलर हैं जिनका नाम है मिखिल
कवेलशविली, मिखिल कवेलशविली। सो फुटबॉलर जो कि प्रेसिडेंट बने हैं जॉर्जिया के, जिनका नाम है मिखिल कवेलशविली। फिर है अर्जेंटीना के प्राइम मिनिस्टर, अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट हैं जेवियर मिली, उनको इटली ने सिटीजनशिप दे दी है क्योंकि उनकी एंसेस्ट्री थी इटली से। फिर सीनियर पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइट हाउस में बने हैं श्री राम कृष्णन। फिर है टोंगा के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं एसाके वलू एके। आईसीसी के चेयरमैन बने हैं जय शाह। फिर है चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ये बने हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। सो चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, ये बने हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। कुछ नहीं है, मैं आपको अभी अमेंडेड जो भी है, एक दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं इसमें, 2-3, और ये आपको शेयर हो जाएगी। अभी प्रिंट निकाल लेना और इसको बार बार रटना। ये यहाँ से क्वेश्चन 2-3 देखने को मिलते हैं हर बार, और क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं अगर करंट अफेयर्स की उन्होंने क्या कर दिया, अगर क्वेश्चंस बढ़ा दिए और भी ज़्यादा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। अभी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, वो चौथी शायद 5वीं वीडियो हो जाएगी, ये 4th है ना। हाँ, तो इसमें हमने जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स दिसंबर से लेके अभी मई तक हुई है वो सारी कवर कर ली हैं, और इससे पीछे के आने की प्रोबेबिलिटी भी कमी होती है। सो नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज अमित सिंह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।